आज के लेक्चर में हमारे पास है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास थोड़ी सी चेंज है उससे, इंटीरियर पॉइंट से। इसमें भी हमारे पास क्या है, एक मीट्रिक स्पेस होगी। एक्स हमारे पास क्या होगी, कोई सी भी मीट्रिक स्पेस। ए उसका सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ एक्स। देन अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, किस में होगा, उसमें आप इंटीरियर पॉइंट लेते थे तो वो एक में से लेते थे। ठीक है, आप लिमिट पॉइंट ले रहे हैं तो सेट एक्स में से ले रहे हैं। ठीक है, देन आ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स। ठीक है, अब देखो आपके पास है सेट एक्स, ठीक है, बड़ा सेट, फिर ए उसका सब सेट है। अब हमने जो पॉइंट लेना है वो किससे लेना है, इससे लेना है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। वो लिमिट पॉइंट कब होगा, अगर आपके पास एक्स जो है किसी ओपन स्फीयर में कंटेन करता है जिसका सेंटर क्या होगा, एक्स होगा, और वो क्या करेगा, ये ओपन स्फीयर एटलीस्ट ए के किसी न किसी पॉइंट को कंटेन करेगा। ठीक है, जो कि एक्स के अलावा होगा। ठीक है, एक्स भी तो ए में हो सकता है, अगर एक्स ए में हो भी सही तो ए में कोई और पॉइंट भी तो होगा। तो इस ओपन स्फीयर को उस किसी न किसी ए के दूसरे पॉइंट को कंटेन करना लाजमी है। ठीक है, एक्स इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स, जो ओपन स्फीयर है कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट, एक से ज़्यादा को भी कंटेन कर सकता है लेकिन कम से कम एक पॉइंट उसमें एक ऐसा होना चाहिए जो एक्स से डिफरेंट। ठीक है, अब देखें यहाँ आर बी द यूजुअल मीट्रिक स्पेस, देन ए इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 अप टू सोन, देन 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसलिए इन एग्जाम्पल्स में अब बताया गया कि लिमिट पॉइंट ए में से भी हो सकता है और ए के से बाहर भी हो सकता है, क्योंकि लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए हम कहाँ से लेते हैं, एक्स से लेते हैं, तो वो ए में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप कहोगे जीरो कैसे लिमिट पॉइंट। अब आप अगर देखें 1, 1/2, 1/3, तो आपके पास किस तरह होता है, 1 यहाँ होगा, 1/2 यहाँ, 1/3 फिर इसके करीब। ठीक है, इसी तरह 1/4, 1 और 1/2 के दरमियान देखिए बहुत सारा गैप, इसी तरह 1 और 1/3 के बीच भी बहुत सारा गैप है। अब अगर हम इस पे एक ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं, ठीक है, जैसे अब 1 पे मैं एक ओपन स्फीयर ड्रा करती हूँ, तो देखें वो आपके पास जब आप इसको मैथमेटिकली देखेंगे तो वो एक किसी दूसरे पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि उसमें और रियल नंबर्स तो आ जाएंगे। अगर मैं छोटा सा एक ओपन स्फीयर ड्रा करती हूँ तो इसमें बीच में और पॉइंट्स तो आ सकते हैं, लेकिन 1/2, 1/3 वगैरह नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास वो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो रही। डेफिनेशन हमारी क्या कि उसको सेट ए की किसी और पॉइंट को कंटेन करना है लास्ट में, तो हमारे पास। ठीक है, तो इसमें ए आपके पास तो और कोई से भी पॉइंट्स ऐसे नहीं है जिसमें हमारे पास ये आ रहा हो, लेकिन ज़ीरो एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आप जब ओपन स्फीयर ड्रा करोगे, ठीक है, तो उसका जब आप लोगे डिफरेंस तो वो आपके पास आ रहा होगा, ए के किसी न किसी पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि 1 के करीब करीब आ जाएगा ना, 1/1, 1 को बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पे जब आप डिवाइड करोगे तो वो 0 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा होगा, तो उस पॉइंट को कंटेन करेगा। ठीक है, जो 0 पे ओपन स्फीयर आप ड्रा करोगे। ठीक है, देखिए आप ये ऐसे वैल्यूज़ कम होती जाएंगे, 1/3, 1/4 अप टू सोन 1/infinity जब आप करोगे तो ये 0 को अप्रोच कर रहा होगा ना। तो इस 0 पे जब आप एक ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो 0 पे जो ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो वो एक ही किसी न किसी पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, फिर लिमिट पॉइंट। ठीक है, इसी तरह आपके पास 2 है, उसमें आपके पास 0 शामिल है, 1 शामिल नहीं है, तो इसमें भी आपके पास वही है कि 0 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 0 भी इसमें लिमिट पॉइंट है ए का, एंड 0 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 1 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ ए एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 0 भी है। अब इसमें हमें उन्होंने एग्जांपल दिए कि 0 तो ए में है, 1 ए में नहीं है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसमें क्योंकि हमारे पास रियल नंबर है, ये रियल सेट है, इसमें सारे बीच वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, 1, 1/2, 1/3 या पॉइंट्स वाले जो भी। ठीक है, रियल नंबर्स तो बहुत बहुत करीब करीब होते हैं ना, इसके बीच में आपके पास बहुत सारे अनकाउंटेबल नंबर्स हैं। तो आप किसी पे भी जब ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो वो करीब करीब ये किसी न किसी पॉइंट को लाजमी कंटेन कर रहा होगा, तो इसलिए हमारे पास इस केस में क्या गया, सेट ए के तमाम पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, इसके लिमिट पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास है ए इज इक्वल टू जेड कंटेनिंग आर।
ए हमारे पास हमने क्या लिया हुआ है, जेड लिया हुआ है, और जो एक्स लिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, आर है। अब हमने बताना है कि जेड के लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ आंसर आया हुआ है जेड के कोई भी लिमिट पॉइंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? आप किसी भी जेड पे आप ओपन स्फीयर ड्रा करोगे, ठीक है। अगर हमने पॉइंट लिया, सपोज 1 लिया, ठीक है, 2 लिया, अब हमने इस पर ओपन स्फीयर ड्रा किया, तो हमने सपोज 1 लिया, ठीक है, ये 2 लिया या कोई भी पॉइंट लिया, जब हम उस पर ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो वो देखें, हम ओपन स्फीयर तो छोटा सा ड्रा करेंगे, हमारे पास ओपन स्फीयर बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो जब हम छोटा ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे, मतलब उसमें आपके पास करीब करीब की कोई वैल्यू आ रही होगी, 1.5, 1.7 या कुछ भी, तो सिर्फ वो 1 को कंटेन तो कर रहा होगा, 2, 3 किसी और वैल्यू को नहीं कंटेन कर रहा सेट जेड के। तो हमारी डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की क्या कहती है कि किसी और पॉइंट को कंटेन करना लाजमी है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इंटीजर्स में हमारे पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। ये आपने सारे याद कर भी रखने हैं, समझा भी रही हूँ मैं आपको, ये MCQs में भी आ सकता है। अगर आप रैशनल नंबर लेते हो, ठीक है, अब रैशनल नंबर आप कोई भी लो, उस पर जब आप ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो उसमें आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, करीब करीब के रैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल नंबर्स तो बहुत ही करीब करीब होते हैं, तो उसमें भी आपके पास ईच पॉइंट ऑफ क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। अब हमारे पास क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन। सेट क्लोज्ड हमारे पास क्या होता है, आ सेट एफ इज कंटेन इन एक्स इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। ऐसा सबसेट एक्स का क्लोज कहलाएगा अगर वो अपने तमाम लिमिट्स पॉइंट को कंटेन करता है। अब इस एग्जांपल में देखें, जैसे सेट क्यू का हमने क्या किया है कि दिस इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ईच एक्स बिलोंग्स टू आर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। क्यू ये तमाम अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोज्ड आ जाएगा। जेड क्लोज नहीं होगा, ठीक है। आप 0, 1 देन ईच पॉइंट ऑफ ए इज द लिमिट पॉइंट, तो ये आपके पास क्लोज्ड हो जाएगा। इस तरह आपके पास फिर हमारे पास थ्योरम इन अ मीट्रिक स्पेस एक्स फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि फाई एंड एक्स क्लोज्ड होते हैं। अब फाई तो एम्प्टी सेट है, उसमें कोई भी आपके पास एलिमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस पर हम ओपन स्फीयर भी ड्रा नहीं करेंगे, वो तो हमारे पास कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली फिर क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है। अब बारी आती है सेट एक्स की। तो सेट एक्स में तो वैसे ही सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो सेट एक्स तो सबको कंटेन करेगा, अपने वालों को भी कंटेन करेगा, लिमिट पॉइंट भी उसमें होंगे, तो आपके पास एक्स जो है वो भी क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कहलाएगा। फिर एक पार्ट 2, अ सेट एफ इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ ओपन। अब हमारे पास क्या है, हमने ये प्रूव करना है, ठीक है, कि सेट हमारे पास कब क्लोज्ड होगा। सेट एफ इज़ क्लोज्ड हमारे पास, ठीक है, ये है रिजल्ट। सेट एफ इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस एफ इज ओपन, ठीक है। अब फर्स्टली हम क्या सपोज करते हैं, इफ एंड ओनली इफ है तो मतलब दो पार्ट्स आपने, एक को लेकर दूसरे को प्रूव करना है, दूसरे को लेके पहले को प्रूव करना है, ठीक है। अब पहले मैं ये ले लेती हूँ, सपोज करती हूँ कि एफ हमारे पास क्लोज्ड, ठीक है। अब मैंने ये सपोज किया एफ क्लोज्ड है, तो अब मैंने प्रूव क्या करना है, एक्स माइनस एफ इज ओपन, ठीक है। अब जिसको ओपन प्रूव करना है उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये कहेंगे कि उसके हर पॉइंट पे हम एक ओपन स्फीयर ड्रा कर सकते हैं जो कि उसमें कंटेन करता है, ठीक है, ओपन सेट की डेफिनेशन। अब हमने जिसको ओपन प्रूव करना है, हमने वहाँ से एक पॉइंट लिया, एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एफ। एक्स किस में जा रहा है, एक्स माइनस एफ में जा रहा है, तो इसका मतलब एक्स जो है एफ में नहीं है, ठीक है। एक्स हमारे पास एफ में नहीं है क्योंकि एक्स माइनस एफ में है, और एफ हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। हमने अजम्पशन में लिया हुआ है एफ क्लोज्ड है, तो इसका मतलब एफ अपने तमाम लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, और एक्स एफ में नहीं है, तो इसका मतलब एफ एक्स जो है आपके पास लिमिट पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। तो आप हमारे पास क्या आ गया, एक्स लिमिट पॉइंट भी नहीं है और एक्स जो है एफ में भी नहीं है, तो हमारे पास एक ओपन स्फीयर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि सेंटर्ड करता है एक्स में, उसका इंटरसेक्शन जब हम एफ के साथ लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एम्प्टी आ जाता है, ठीक है। जब एफ के साथ उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो ये ओपन स्फीयर किस में जाएगा, एक्स माइनस एफ में जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, एक ओपन स्फीयर आ गया जो एक्स माइनस एफ में बिलोंग करता है, जिसका मीन्स एक्स माइनस एफ इज़ ओपन। मैं अगेन रिवाइज करती हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हमने क्या लिया, अजम्पशन लिया कि सेट एफ क्लोज्ड है। अब हमने प्रूव करना है कि एक्स माइनस एफ इज़ ओपन, ठीक है, उसको ओपन प्रूफ करना है हमने।
उसके लिए हमने क्या करना है, उस पर एक ओपन स्फीयर ड्रा करना है जो उसमें बिलोंग करता हो एक्स माइनस एफ में। हमने कहा कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एफ, एक्स माइनस एफ में है, ठीक है। एक्स में से एफ को निकाल के जो बचते हैं एक्स उसमें सेट में है, तो इस इट मीन्स एस डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, एक्स एफ में नहीं है। और एफ हमने क्या लिया हुआ है, क्लोज, तो इसका मतलब एक्स उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोज की डेफिनेशन ही यही है कि एफ अपने तमाम लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। जब एक्स एफ में नहीं है तो इसका मतलब एक्स उसका लिमिट पॉइंट भी नहीं, ठीक है। एक्स जब उसका लिमिट पॉइंट नहीं है तो एक ओपन स्फीयर जिसमें एक्स मौजूद होगा उसका इंटरसेक्शन एफ के साथ लेंगे तो वो एम्प्टी आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये ओपन स्फीयर किस में होगा, एफ में नहीं है तो एक्स माइनस एफ में होगा, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम कन्वर्सली सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्स माइनस एफ जो है ओपन, और हमने प्रूफ क्या करना है कि एफ हमारे पास क्लोज्ड। अब एक्स माइनस एफ जो है हमारे पास ओपन है, तो इसका मतलब हमारे पास एक ओपन स्फीयर ऐसा है जिसमें आप जो किसमें कंटेन करता है, एक्स माइनस एफ में, ठीक है। ये हमने किसकी डेफिनेशन यूज़ की, ओपन की डेफिनेशन यूज़ की। जब ओपन स्फीयर एक्स माइनस एफ में है, किसमें है, एक्स माइनस एफ में, तो इसका मतलब वो क्या होगा, उसका इंटरसेक्शन एफ के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू एम्प्टी। जब इसके साथ एम्प्टी है तो इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है एक्स माइनस एफ में, एक्स माइनस एफ में बिलोंग करता है, तो मतलब एफ तो आपके पास तमाम, ठीक है, एक्स बिलोंग करता है एक्स माइनस एफ में, और वो लिमिट पॉइंट नहीं है एफ का, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या नतीजा निकला कि आपके पास एफ जो है अपने तमाम लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, ठीक है। जो एफ कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, तो जब अपने तमाम लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है तो एफ क्या आ जाएगा, आपके पास क्लोज्ड आ जाएगा, ठीक है। अगेन सेकंड पार्ट को मैं रिवाइज करती हूँ। कन्वर्सली हमारे पास क्या है, एक्स माइनस एफ को हमने ओपन लिया, ओपन लिया है, तो इसका मतलब हमारे पास एक ओपन स्फीयर है जिसमें आप एक्स बिलोंग्स टू एस आर एक्स कंटेन्स इन एक्स माइनस एफ, ठीक है। फॉर सम आर एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा, क्योंकि ये ओपन स्फीयर जो है एक्स माइनस एफ में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब एफ के साथ उनका इंटरसेक्शन ले तो वो एम्प्टी आ जाता है। जब एफ के साथ उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो इसका मतलब एक्स किस में बिलोंग करता है, एक्स माइनस एफ में बिलोंग करता है, और वो इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ, लिमिट पॉइंट एफ का नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि एफ के किसी ना किसी पॉइंट को उसको कंटेन करना चाहिए। जब एक्स एस आर एक्स में बिलोंग करता है और इंटरसेक्शन एफ के साथ एम्प्टी दे रहा है तो इसका मतलब उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एफ कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, एफ के अलावा तो जो पॉइंट हमने लिए वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब एफ में ही है सारे के सारे लिमिट पॉइंट, तो इसका मतलब एफ क्या हो गया, क्लोज, ठीक है। थर्ड और फोर्थ आपको बाद में कराएंगे अगर आपका पास टाइम हुआ तो, वरना अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल में। इस दो कंसेप्ट थे आपके पास, क्लोज्ड के भी लिमिट पॉइंट के भी, इनको अच्छी तरह करें, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम और डेफिनेशन।